अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। नाज़रीन, बजट जो है वो सर पे आन पहुंचा है और इस वक्त इतलात ये हैं कि 12 जून को वफाकी बजट पेश किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर अपनी तमाम जो इकनॉमिक टीम है उसमें वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा भी, एनर्जी के और प्लानिंग के जो वज़ीर हैं उनके हमरा चीन का 4 रोज़ा दौरा उन्होंने किया है। आज भी वो चीन के दौरे पर ही हैं और आज रात को वो इस्लामाबाद वापस आएंगे। ऐसे मौके के ऊपर कि जब बिल्कुल बजट साजी का मरहला होता है, अमूमन तमाम कैबिनेट मेंबर या प्राइम मिनिस्टर जो है कि वो इस्लामाबाद में होते हैं और बजट साजी की जा रही होती है। लेकिन पाकिस्तान को जिन माशी चैलेंजेस का सामना है इस वक्त, उनमें एक तरफ हम IMF के साथ निगोसिएशन कर रहे हैं कि एक नए प्रोग्राम के लिए, दूसरी तरफ हमें दोस्त ममालिक से भी हमें जो बैरूनी फाइनेंसिंग गैप है उसको पूरा करने के लिए सपोर्ट दरकार है। इसीलिए एन उस वक्त के ऊपर कि जब बजट पेश होता है, तैयार हो रहा होता है, उस वक्त तमाम इकनॉमिक टीम जो है कि उसको चाइना का दौरा करना पड़ा। ये किस हद तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का और इकनॉमिक टीम का दौरा कामयाब रहा, इस वाले से हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को इस वक्त पोलिटिकली जो चैलेंजेस दरपेश हैं, आज भी सवात में अपोजिशन जमातों ने जलसा किया और वो इस वक्त वफाकी हुकूमत या जो इस वक्त पंजाब की हुकूमत है उसके खिलाफ उनकी इलेक्शन नताइज को लेकर जो है वो बड़ी भरपूर कंपेन चलाना चाह रहे हैं। और शायद ईद के बाद जो है कि इसमें एक शिद्दत भी आएगी। JUI और PTI अपने निगोसिएशन कर रहे हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात खदशात दूर करके कि मिल के जो है कि एक बड़ी तहरीक चलाएं। तो इन हालात के अंदर पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, या बजट जो है वो किस किस्म का हो सकता है, ये वो मौज़ूआत होंगे जिनमें हम बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, जो प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर भी हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब ज्वाइन करने का। बुनियादी तौर के ऊपर तो सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त तक जो आपके पास इतलात हैं प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है चाइना का, इसका बुनियादी मकसद और कितनी अचीवमेंट हो सकी इस दौरे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो तारीख के हवाले से कि बजट के दौरान ये विजिट क्यों किया गया, ये देखें, जब टाइम सेट हो गया प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ और उन्होंने बुलाया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, तो फिर बार बार हमारी तरफ से दरख्वास्त जाती कि ये टाइम तब्दील कर दिया जाए, वो अच्छा नहीं लगता। और चाइना जो है उसके साथ जिस तरह के हमारे गहरे तल्लुकात हैं, तो फिर ये मुनासिब नहीं समझा गया कि डेट को चेंज किया जाए। और इसके दो मकसद थे। एक तो B2B था, बिजनेस टू बिजनेस, जो कि CPEC का फेज 2 है, जिसके अंदर आप चाइनीज कंपनियों को, हमारी ख्वाहिश थी कि वो आके हमारी जो SEZs हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, या कोई जॉइंट वेंचर्स हमारे बिजनेस पार्टनर्स के साथ करते हैं। और दूसरा, हमारे बिजनेसेस जो हैं वो चाइना के अंदर अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करें। तो एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन चाइना गया, जिसमें 128 से ज्यादा बिजनेसेस गालबन मौजूद थे जो चाइना के वहाँ बिजनेस कम्युनिटी से B2B मीटिंग्स हुई। एक तो ये इसका फेज था। फिर दूसरा, बहुत सारी चीजों के ऊपर जो हमारे MOUs पेंडिंग पड़े हुए थे या कुछ एग्रीमेंट साइन होने थे, वो साइन हुए। और G2G लेवल के ऊपर भी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर मुशावरत होनी थी और उनको आगे लेके जाना था CPEC के लिहाज से। और तीसरा ये कि ये नई हुकूमत थी, तो ये CPEC को जो है रीइंफोर्स करना कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक बैकबोन बनेगा और ये जो रूट है ये एक तजारत की रूट बनेगा, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट ना सिर्फ उसको जो है वो तौसीब देगा, बल्कि उसके अलावा ट्रेड, इकोनॉमिक टाइज और उनको भी दोनों ममालिक में स्ट्रेंथन करेगा और मईशत को स्ट्रेंथन करेगा। इस दौरे के अंदर जो चाइना के साथ हमारे फेज़ 2 के हवाले से CPEC पे बड़ी बातचीत चल रही थी, उस पर भी आप कह रहे हैं कि पेशरफ्त हुई है। ये बताइएगा, जो हमें बजट साजी के अंदर बैरूनी फाइनेंसिंग भी हमें कुछ रोल ओवर लोन थे हमारे जो हम चाह रहे थे होने चाहिए, उस हवाले से भी कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, वो तो कोई, उसमें कोई रुकावट नहीं थी एज सच। जो चाइनीज कमर्शियल बैंक से हमारी फाइनेंसिंग है, वो तो अपनी जब मुद्दत उसकी एक्सपायरी की तरफ जाती है तो वो हम पे ऑफ करते हैं कमर्शियल लोन्स, और फिर अगर हमें मजीद नए लोन लेने की जरूरत होती है तो हम उन्हीं बैंक से रिन्यू करवा लेते हैं। जो चाइनीज एक फ्रेंडली डिपॉजिट है, वो बिल्कुल रोल ओवर होता आ रहा है और उसके बारे में जरूर चाइना हमारे साथ खड़ा है। और हमें, लेकिन कोई बैरूनी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, उसमें कोई ऐसा कोई गैप या कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो समझता हूँ कि
इस वक्त मईशत जो है आपकी स्टेबलाइजेशन के फेज में है, बल्कि काफी हद तक स्टेबलाइजेशन हो चुकी है। आपने अभी मई के महीने के फिगर सुने होंगे कि 600 मिलियन डॉलर से एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और 19% इजाफा है एक्सपोर्ट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस से, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस से तो तकरीबन काफी बड़ा एक इजाफा है। 2.78 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई। आपकी जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो 15 अरब डॉलर से क्रॉस कर चुके हैं, स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स। फिर आपकी इन्फ्लेशन 11.8% पे आ गई है। इंशाल्लाह 10 जून को जो मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें बड़ी पुरुमीदी है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, आपका रुपया स्टेबलाइज हो चुका है, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। सारे वो इंडिकेटर्स हैं कि इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइजेशन फेज जो है वो मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि मुसलसल पाकिस्तान के अंदर तो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का भी बड़ा इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम हो जाएगा ये? देखिए, ये तो अब इंडिपेंडेंट है, एमपीसी एक इंडिपेंडेंट तौर पे फैसला करती है, लेकिन हमारा ख्याल है कि 2 से 4% के दरमियान में कहीं भी जो है इतनी गुंजाइश अब मौजूद है कि इतना रिलीफ जो है वो दिया जाए। बहरहाल जो एमपीसी है वो इंडिपेंडेंट अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है और फिर फैसला करती है अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने भी, हमारी लीडरशिप ने मिडिल ईस्ट के ममालिक का भी दौरा किया था और 2 पर्पज़ थे वहाँ पर भी कि हमें एक तो इन्वेस्टमेंट चाहिए और एक हमें जो है कि सपोर्ट भी चाहिए। और जो आईएमएफ के साथ हमारी निगोसिएशन चल रही हैं, इसमें अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ और उसके अंदर भी शायद कुछ खबरें इस किस्म की आ रही हैं कि आईएमएफ ये चाहता है कि पाकिस्तान अगर अपने दोस्त ममालिक से जो उसको कमिटमेंट या यकीन दहानियाँ हैं वो ले ले तो फिर आईएमएफ जो है कि पेशरफ्त करेगा। ये खबरें दुरुस्त हैं ऐसी, या ये सिर्फ महज क्या सराइयों पर मबनी है? ये बिल्कुल खबरें गलत हैं, मैं इनको मुस्तरद करता हूँ। कोई ऐसी हकीकत नहीं है, कोई ऐसी शर्त नहीं है आईएमएफ की तरफ से कि कोई तुमालिक हामी भरे या कोई चीज करे। मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल फ्रंट पे कोई बड़ा चैलेंज मौजूद ही नहीं है फाइनेंसिंग का। और अब हमने देखें, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूएई की बहरहाल वहां कहा या कहीं उन्होंने बिल्कुल इसका जिक्र किया कि हमने कशकोल तोड़ दिया है और अब हमें इंशाल्लाह ताला बायलैटरल फाइनेंसिंग यानी कि अपने दोस्तों से उधारे पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की नीड कमर्शियल बैंकिंग से या कैपिटल मार्केट से जो है वो रेज करेगा और हमें इंशाल्लाह ताला अब दोस्तों से मजीद जो जिस तरह का ट्रेंड पीटीआई ने सेट किया था कि जो आप अपनी बोरोइंग बायलैटरल लेवल पे बोरोइंग करते थे अपने दोस्त ममालिक से, वो उसकी हमें जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। आईपीपीज की अदायगियों का इशू, जो एक चाइनीज़ जो यहाँ पे आईपीपीज हैं वो चल रहा था, बहुत सी खबरें पिछले दिनों से आ रही थी कि चाइना डिमांड कर रहा है कि वो कोई 500-600 अरब रुपया जो है कि शायद हमने देने हैं। वो मामला कुछ सेटल डाउन हुआ या उस पर ऊपर क्या पेशरफ्त हो रही है? देखिए, उनकी पेंडेंसी जो पहले आप जानते हैं कि हमें डॉलर लिक्विडिटी का क्राइसिस था जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉफिट रिमिट्स जो होने थे, जो एफडीआई के बुनियाद के ऊपर जो इंटरनेशनल कंपनीज थी, बहुत सारे उन जितने लोगों ने भी प्रॉफिट रिमिट करना था उनको सख्त उसमें रोका हुआ था हुकूमत ने। तो अब वो बेहतरी की तरफ है, तो आईपीपीज की जो पेमेंट्स हैं वो की भी जा रही हैं, लेकिन एक पेंडेंसी है मौजूद है और उसको जो है बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश आगे आने वाले दिनों में की जाएगी। नवाज शरीफ साहब ने भी आज जो बातचीत की मरी में, हमने जो सेनेटर्स के साथ देखी, उसके अंदर वो महंगाई के हवाले से बड़े कंसर्न थे उनके, और उनका ये ख्याल था कि आईएमएफ के साथ हमें मुआहदा करते हैं तो हमें बहुत सी कंडीशंस ऐसी लेनी पड़ती हैं जिसकी वजह से महंगाई के ऊपर असर पड़ सकता है। तो अभी भी जब आईएमएफ के साथ हम निगोसिएशन कर रहे हैं और बहुत सी उनकी ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ सकता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो इस दफ़ा बजट होगा उसके अंदर जो टैक्स प्रपोजल्स या क्या ऐसे मेयर्स होंगे कि आप एक तरफ वो कंडीशंस भी होंगी, दूसरी तरफ आप एक आवाम को रिलीफ भी दे सकेंगे? देखिए, बिल्कुल ये चैलेंज है कि आपने आईएमएफ के मुआहदे को अंदर जाना है, लेकिन उस मुआहदे में जाहिर सी बात है हुकूमत ऐसी कोई शर्त नहीं मानेगी जो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ होगी। और आईएमएफ भी आपको रिफॉर्म्स का कहता है। वो रिफॉर्म्स जो हैं वो हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आईएमएफ कहे तो हम करें, बल्कि हमें तो खुद ये इक़दाम उठाने चाहिए
जो जहां जिस तरफ IMF इशारा करता है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा हमें रीसेटिंग या रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। अब प्राइवेटाइजेशन तो PML ये इस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हमने इस लेवल पे लेके जानी है प्राइवेटाइजेशन, जहां हमने ना सिर्फ डिस्कोस को बल्कि सारी उन एंटिटीज को, जिस तरह PIA की अभी प्राइवेटाइजेशन अभी जेरे अमल है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी स्मूथ जा रही है और बहुत अच्छी लोगों की कंपनीज का जो है वो पॉजिटिव उसके अंदर इंटरेस्ट है और वो उन्होंने अपने जो है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल अभी बिड्स भरने का टाइम आ जाएगा और आप देखेंगे कि जल्द वो बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो बड़ी स्मूथली वो मामला चल रहे हैं। तो ये IMF की डिक्टेशन नहीं है, ये हम खुद कर रहे हैं और हम समझते हैं कि अगर डिजिटलाइजेशन और टैक्स रिफॉर्म्स करनी है तो वो कोई कहने से किसी कहने के बजाय हमने खुद करनी है, खुद करनी होगी। IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना भी नहीं था अभी। अच्छा। तो आपका MEFP का उन्होंने डॉक्यूमेंट हमें दिया है, जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, वो उसके अंदर हमारे कुछ कंसर्न्स थे, वो हम उनसे शेयर कर रहे हैं और वो जब वो फाइनलाइज हो जाएगा, ये बजट के साथ ही वो फाइनलाइज होगा, तो फिर हम उनसे वो शेयर करेंगे। अगर उस पर एग्रीमेंट हो गई तो हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ अब चंद हफ्तों बाद बढ़ जाएंगे। तो इट वाज नॉट स्केड्यूल्ड, ऐसा नहीं है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कोई अभी स्केड्यूल्ड था, वो स्केड्यूल्ड ही नहीं है अभी तो हम MEFP को फाइनल जो है वो शक्ल देने के मरहले में है अभी। और उसमें अगर बजट के अंदर उसको शामिल किया जाता है बहुत सी चीज़ें, और फिर जून के आप समझते हैं कि आखिरी हफ्ते में या जुलाई की फर्स्ट वीक में इस लेवल पे पहुंच चुके होंगे? बिल्कुल, इसको 3-4 हफ्ते लगते हैं। जब आपका MEFP फाइनल हो जाता है, कुछ प्री रेक्विजिट्स थे और बजट के अहदाफ उनसे ऑलरेडी हमने शेयर किए और अभी भी हम उनके साथ राब्ते में हैं कुछ मामलात के ऊपर। तो ये कम्युनिकेशन अभी जारी है और वंस MEFP इज फाइनलाइज तो फिर हम उसके बाद और साइन ऑफ हम उस पर कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम मुआहदा जो है वो एग्रीमेंट हो गई है और फिर वो एक प्रोसेस होता है जिसके बाद आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट वो हो जाएगा। जब आपकी गवर्नमेंट के जो नाक़दीन है उनका ये ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट के अंदर कहीं कुछ कन्फ्यूजन पाई जाती है अभी, कि NEC की तश्कील भी आज हुई है और 8 जून हो चुका है आज। अमूमन जो है कि ये जून के अर्ली स्टेज के ऊपर 3 जून को गालबन इजलास भी बुलाया गया था, लेकिन पता चला कि अभी तक तश्कील ही नहीं हुई है। तो ये कहाँ पे ये कोई मिस्टेक है या ये रूटीन का इशू ही है? ये मिस्टेक नहीं है, ये प्रेसिडेंट हाउस से जो है ये नोटिफाई होनी थी और जो कोalition पार्टनर्स के कुछ कंसर्न्स थे वो अब क्लियर हो गए। तो अब वो मेरे ख्याल से इसकी मीटिंग मुमकिन तौर पे अब शायद कल हो जाए या परसों हो जाए। अभी 10 तारीख की डेट पता चली है कि 10 तारीख को शायद इजलास इसका होगा। कल इसकी मीटिंग हो जाएगी। अच्छा, एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मैंने पॉलिटिकली एक रेफरेंस दिया स्टार्ट के अंदर भी, कि दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं वो अपना एक मोमेंटम बना रही हैं और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं कायम हो सकी, अभी बजट तो शायद पेश हो जाएगा, मंजूर भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर सियासी इस्तेहकाम ना हो सका और ये जलसे जुलूस जो है कि ये KP और पंजाब और इसका ज़रा वाइड स्प्रेड हुआ, तो इसका कितना इम्पैक्ट देखेंगे आपको कि इकोनॉमिक रिकवरी के लिए? एक जमात जो है वो तुली हुई है, मखसूस जमात, कि इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए और उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आए, और उनका खौफ ये है कि आज महंगाई 11.8% हो गई है। उनका खौफ ये है कि सूद की शरह कम होने जा रही है। उनका खौफ ये है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। उनका खौफ ये है कि डॉलर और रुपया स्टेबलाइज हो गया है। उनका खौफ ये है कि पाकिस्तान IMF के मुआहदे में जा रहा है और इन्हीं जो खतरात की वजह से उनकी बेहद कोशिश है कि वो इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आए और इस मुल्क में चीज़ों को सेटल ना होने दें। इंशाल्लाह वो नाकाम होंगे। चलो, बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल खान साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे, आस्टर के कोऑर्डिनेटर, और उनका ख्याल है कि जो वज़ीर-ए-आज़म का चीन का दौरा है वो एक मुस्बत दौरा रहा है। इसमें बिज़नेस टू बिज़नेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है कि वो काफ़ी पेशरफ्त हुई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के कुछ माशी और सियासी मामलात के ऊपर हम बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।